हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू। तो आज हम जो करने वाले हैं वो टॉपिक है पार्लियामेंट एक समिति है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। ठीक, अब आपने थंबनेल तो ये देख रहे हो कि एक नेता को बोलने के लिए 45 मिनट मिलता है लोकसभा में, एक को 5 मिनट, एक को 2 मिनट में कर दे, बैठ जाए, आपका टाइम हो गया। तो ये तय कौन करता है? आपसे पूछे, एग्जाम भी पूछे कि तय कौन करता है, कि लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन। तो ये तय तो यही करते हैं, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पे ही तय करते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या है, उसी के बारे में अपना पूरा का पूरा टॉपिक है। और एग्जाम में पूछते हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या है, तो आपसे कोई पूछे बिजनेस एडवाइजरी या कार्य मंत्रणा समिति की लोकसभा में कार्य मंत्रणा समिति। अब कार्य मंत्रणा समिति क्या काम करती है? तो ये काम करती है कि कौन सा बिल कब आएगा, किस बिल पे कितनी देर चर्चा होगी। ये नहीं कि एक बिल लेके आगे पूरे दिन उसी बिल पे चर्चा हो रही है, कोई एक्ट है उसी पे चर्चा हो रही है, नहीं होगी। ठीक, बिल पे चर्चा नहीं होगी, पूरे दिन नहीं होगी। ये तय करेंगे कि पूरे दिन तो पूरे दिन। अब ये नहीं है कि एक नेता ही पूरे दिन सदन में बोल रहा है, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही तय करेगी कि कौन नेता कितनी देर बोलेगा और कौन कितनी देर नहीं बोलेगा। अब मैंने एक से पूछा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या है, तो भाई वो कहते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को मिला के ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बनती है। तो पहली बात आप ये गांठ बांध लेना, लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी अलग है, राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या है, अलग है। दोनों की कमेटियां अलग है। ठीक, देखो आपके दिल में सवाल आया, सवाल यह है कि संसद में किस विषय पे कितनी देर चर्चा होगी, यह कौन तय करेगा? तो कौन तय करेगा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। कौन तय करेगा? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी लोकसभा की अलग है, राज्यसभा की अलग है। देखो, लोकसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में टोटल मेंबर होते हैं कितने? 15। अब ये कहां पे लिखा है कि 15 होते हैं? 20 भी हो सकते हैं, कोई कर दे ना। ये लिखा है हाउस की जो रूल बुक है, रूल बुक का रूल 287 में लिखा है कितने मेंबर होंगे? 15। उसी तरह राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, उसमें मेंबर होंगे भाई कितने? 11। कितने मेंबर होंगे? 11। ये कहां पे लिखा है? राज्यसभा की जो रूल बुक है हाउस के, उसके रूल नंबर 30 में लिखा है कितने मेंबर होंगे? 11। इसमें कितने होंगे? 15। अब देखो, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो लोकसभा में 15 मेंबर होंगे, उसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कोई भी मंत्री इसका मेंबर नहीं होगा। दूसरा, सारी एक ही पार्टी के सारे इसमें सदस्य नहीं होंगे। इसमें 15 में आप कांग्रेस के भी पा जाओगे, बीजेपी के भी पा जाओगे, तृणमूल कांग्रेस के भी पा जाओगे, डीएमके के भी नेता पा जाओगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में आपके भी नेता को पा जाओगे। इसके लिए उनका सिलेक्शन कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर करेंगे। दूसरा, इस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? लोकसभा स्पीकर क्या होंगे? कमेटी के, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के लोकसभा की के अध्यक्ष होंगे। और राज्यसभा की अध्यक्ष कौन होंगे? चेयरमैन, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन भी इसके मेंबर होंगे और वाइस चेयरमैन होंगे, कमेटी के अध्यक्ष होंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछे तो इसका जवाब बता दोगे कौन तय करेगा? ये कमेटियां तय करेगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कमेटी बनी कैसे? आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ये कमेटी बनी कैसे, कैसे बन गई, कहीं संविधान में लिखा है? देखो, आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल, हमारे संविधान में आर्टिकल 118, क्या? अब देखो मैंने हिंदी में लिखा है, आप इंग्लिश में भी सर्च कर लेना, आर्टिकल 118। उसमें बता रखा है साधारण प्रक्रिया, मतलब हाउस की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे हाउस की क्या प्रक्रिया, कि सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, कौन नेता कैसे बैठेगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, स्टार क्वेश्चन कौन से होंगे, अनस्टार क्वेश्चन कौन से हैं, वोटिंग कैसे होगी, बिल पे वोटिंग कैसे होगी, चर्चा कैसे होगी, कमेटियां कैसे बनेगी, जेपीसी है ये कैसे बनेगी, इन पे पूरी की पूरी ये क्या दिखा? प्रक्रिया के नियम। अब ये प्रक्रिया के नियम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है, क्या बोला? इस संविधान के उपबंधु के अधीन रहते हुए सदन का प्रत्येक सदन, संसद का प्रत्येक सदन अपनी प्रक्रिया, मतलब वो कैसे काम करेंगे, दिन का वर्क कैसे करेंगे और अपने कार्य संचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा। तो ये पावर किसको दे दी है? संसद को दे दी, मतलब लोकसभा को और राज्यसभा को अपना नियम बनाने का, मतलब डेली की प्रैक्टिस के लिए ये रूल दे दिया है।
हैं? अब इसमें क्या लिखा है, अगर संयुक्त बैठक होती है, ज्वाइंट सेशन होगा, उसके लिए रूल कैसे बनेगा? उसके लिए देखो, राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष मतलब स्पीकर से एडवाइज करने में, परामर्श लेने के बाद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उनसे परस्पर संचार संबंधी प्रक्रिया के नियम बनाएंगे। अब मेरी बात समझ लेना, एग्जाम आपसे पूछे संसद लोकसभा के लिए कौन रूल बनाएगा? लोकसभा। लेकिन राज्यसभा के लिए लेकिन ज्वाइंट सेशन के लिए कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति। राज्यसभा लोकसभा नहीं बनाएंगे। कौन बनाएंगे रूल? राष्ट्रपति। किससे एडवाइस लेंगे? स्पीकर और चेयरमैन से, याद रखना। तो आर्टिकल क्या 118। दूसरा ये भी ध्यान रखना, ज्वाइंट सिटिंग है, उनकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लोकसभा स्पीकर। रूल ये है कि आर्टिकल 118 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 118 कहते हैं, ये रूल बुक है किसकी? लोकसभा की। क्या है? रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, कि लोकसभा कार्य कैसे करेंगे, ये उनका रूल है। यह है रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। ये रूल बुक्स है दोनों की अलग अलग। अब बात आते हैं अपने टॉपिक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में इन रूल बुक्स में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी और लोकसभा की। देखो, राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी इसी रूल बुक में, जो रूल बुक मैंने अभी दिखाई है राज्यसभा की, उसमें ये देखो रूल नंबर 30 में बता रखा है कैसे कमेटी बनेगी। और लोकसभा के लिए रूल बुक का रूल 287 में बता रखा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में। अब रूल 30 क्या कहता है? किसके लिए? राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में बताया गया है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी किसकी? राज्यसभा की। उसमें कौन होगा? चेयरमैन क्या करेगा? दी चेयरमैन क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा। कमेटी कॉल्ड द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कंसिस्टिंग 11 मेंबर, मतलब कितने मेंबर होंगे? 11, इंक्लूडिंग उसमें कौन है? 2 मेंबर तो फिक्स रहेंगे। कौन कौन? डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन, फिक्स है। ठीक। अब चेयरमैन शेल बी चेयरमैन ऑफ द कमेटी, तो जो क्या रहेंगे? चेयरमैन रहेंगे कमेटी के। कौन रहेंगे? जो राज्यसभा के चेयरमैन है। अगर चेयरमैन नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन इसमें रहेंगे। है? अब इसमें जो बाकी के मेंबर हैं, अब कहेंगे कि भाई सत्ताधारी दल के मेंबर रह जाएंगे। जैसे 2 तो फिक्स हो गए, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की 9 मेंबर है, जो पावर में है उन्हीं के 9 मेंबर आ जाएंगे। नहीं, चेयरमैन प्रत्येक पार्टी से है, आनुपातिक पद्धति प्रणाली के अनुसार प्रत्येक पार्टी से एक एक बंदा लेंगे। क्या करेंगे? प्रत्येक पार्टी से एक एक मेंबर क्या रहेगा? इसमें होगा। किसमें? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर एक एक मेंबर होगा। ठीक। अब आर्टिकल 30 में देर का आपसे कोई पूछे तो कितने मेंबर है राज्यसभा में? 11 है, बता दोगे। आपसे पूछे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिप्टी चेयरमैन होते हैं, तो क्या बोलना है? होते हैं जी। चेयरमैन भी होते हैं। अब देखो यहां पे मैंने बोला ये राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। देखो, कांग्रेस के भी मेंबर हैं, वाईआरएस कांग्रेस के भी मेंबर हैं, डीएमके के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, जेडीयू के भी हैं, और अध्यक्ष भी जगदीप धनखड़ साहब है। इधर संजय सिंह आप से हैं, टीएमसी के भी हैं, बीजेपी से भी तथा आरजेडी से भी है। तो मतलब सारे दलों के लगभग मेंबर है। यहाँ पे 11 की पूरी लिस्ट नहीं, 2-3 पद खाली भी है, लेकिन 11 से ज्यादा पद नहीं होंगे। तो ये तो होगी राज्यसभा की। अब लोकसभा के लिए क्या बोल रहा है? देखो, एट द कमेंसमेंट ऑफ द हाउस, हाउस जब शुरू होगा, टाइम टू टाइम स्पीकर क्या करेगा? नॉमिनेट ए कमेटी, कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी का नाम क्या? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होंगी, जिसमें 15 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, इंक्लूडिंग स्पीकर। तो मतलब एक मेंबर तो फिक्स है, 14 मेंबर का सिलेक्शन हो जो स्पीकर करेंगे। देखो, 50 मेंबर इंक्लूडिंग स्पीकर हु शेल बी चेयर पर्सन ऑफ द कमेटी। अब क्वेश्चन आगे, इसका फंक्शन क्या होगा? फंक्शन यही है कि बिल पे कितना डिस्कशन होगा, कौन कितने देर बोलना है किसको, है, बिल पे कितना स्पीकर का ये तय करेंगे। अब इनको पावर पूछे कि बिजनेस हाउस में कितनी देर पे बिल को खत्म कर देना। ठीक। अब आगे कमेटी अपनी रिपोर्ट भी देगी। सपोज उनको लगता है कि कोई नया रूल बनाना है, अमेंडमेंट करना है, ठीक है, नया रूल बनाना है, तो ये कमेटी अपना नए रूल के रिपोर्ट देगी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट लोकसभा को देगी। उसके ऊपर क्या होगा? एक मोशन आएगा, उसमें जो पास भी हो सकता है और एग्री भी हो सकते हैं, उस पर मेंबर संसद के और डिसएग्री भी हो सकता है। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बारे में
ये जो आर्टिकल है उसका जूम करके यहाँ पे थोड़ा लिखा हुआ है। अब भाई इसमें कितने मेंबर है टोटल? लोकसभा में 15, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो 14 मेंबर है, एक तो स्पीकर खुद होंगे, तो 14 मेंबर को एक पार्टी के नियम की पहले भी बता चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक पार्टी के संख्या बल की संख्या के परसेंटेज रेशियो के आधार पे इसमें बंदे क्या होंगे? सेलेक्ट होंगे। कोई भी मंत्री इसका क्या नहीं होगा? मेंबर नहीं होगा। दूसरा, ये एक स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन इस कमेटी का फर्स्ट वीक में एज्यूम होती है प्रत्येक साल जून को। जो भी वैकेंसी खाली होगी उसको कौन करेंगे? स्पीकर इसकी वैकेंसी को भर देंगे। अब मान लो कि मैंने कहा कि 15 भाई 14 मेंबर 15, 14 प्लस एक स्पीकर सहित 15 मेंबर है। अब मान लो कि प्रत्येक पार्टी की संख्या बल के आधार पर इसमें मेंबर होंगे। अब कोई ऐसी पार्टी है जिसका मेंबर इसमें नहीं आ पाया, जिसका संख्या बल भी अच्छा है, इन्होंने ये नहीं कि एक निर्दलीय वो भी चाहता है मैं भी आऊं एड होना है, कम से कम लिमिट होनी चाहिए पार्टी की 5 कम से कम एमपी हो, वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जा सकते हैं। अब मान लो कि किसी की 5 है और उसका नहीं जा पाया बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, इसे लोजपा है, लोजपा रामविलास पार्टी जो चिराग पासवान मान लो उनके मेंबर नहीं जा पाए, तो अब स्पीकर क्या कर सकता है कि 15 के साथ साथ इनवाइटी मेंबर भी रख सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में क्या रख सकते हैं? इनवाइटी मेंबर भी रख सकते हैं। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो बता दोगे? अब ये लोकसभा की वर्तमान क्या है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है। अब इसमें देखोगे डीएमके भी है, बीजेपी है, कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बीजेपी, टीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, बीजेपी, टीएमसी, शिवसेना। और शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला ग्रुप। ठीक, अब आप यही तो ये नाम याद रखना, भर्तृहरि मेहताब। भर्तृहरि मेहताब क्या है? आपसे कोई पूछे, प्रो टर्म स्पीकर रहे हैं इस बार के, और इनसे पहले कौन थे? वीरेंद्र खटीक साहब, सोशल जस्टिस मिनिस्टर, है ना। तो भर्तृहरि मेहताब कहां के हैं? उड़ीसा के हैं। पहला उनसे इनसे संबंधित एक बढ़िया चीज ये है, थोड़ा एग्जाम पूछे। पहला तो ये प्रो टर्म स्पीकर है। दूसरा, ये उड़ीसा के प्रथम सीएम के पुत्र हैं, हरिकृष्ण देव मेहताब, जिनको कांग्रेस के सीएम थे, वो लंबे टाइम 1956 तक 60 या 56 तक सीएम रहे हैं। उन्होंने इमरजेंसी का विरोध किया था, हरिकृष्ण मेहताब साहब ने, जो कांग्रेस के सीएम थे। कांग्रेस ने इमरजेंसी में अपने सीएम को भी जेल भेज दिया। और कैसे कुछ तानाशाह थे जिन्होंने हमारे सीएम को, जो जनता की आवाज थी, उनको भी जेल में कर दिया है, खुद की पार्टी के सीएम को। तो अब ठीक, अब क्वेश्चन है कि ये आई कब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी? जो मैं पिक दिखा रहा हूं, पिक देख के नाम आना चाहिए। जीवी मालवंकर साहब, गणेश वासुदेव, क्या नाम है? गणेश वासुदेव मावलंकर साहब। ये कौन है? लोकसभा के प्रथम स्पीकर, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन, अभी कौन है? ओम बिरला। आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा में सबसे लंबा टर्म स्पीकर का किसका रहा है? प्रो टर्म स्पीकर में बता चुका हूं, भर्तृहरि मेहताब साहब रहे। अभी उनसे पहले वीरेंद्र साहब खटीक थे 19 में। आपसे पूछे कि लोकसभा में स्पीकर में सबसे अभी तक सत्र में स्पीकर है ओम बिरला, सबसे लंबा टर्म पीरियड किसका है? तो नाम देखना है, बलराम जाखड़। कौन? बलराम जाखड़। 1980 से 1999 यूपीएससी कर सकती है भाई फैक्चर के सबसे लंबा किनका रहा? बलराम जाखड़ नाम याद है? फिरोजपुर से चुनाव लड़े, पहला पंजाब बॉर्डर, अपने पंजाब पे पाकिस्तान बॉर्डर पे। दूसरा, वो दूसरा चुनाव लड़े सीकर से, जो है राजस्थान में। तो सबसे लंबा टाइम पीरियड 9 साल उन्हीं का है। उनके बाद में ओम बिरला साहब का हो सकता है लंबा टाइम पीरियड। ठीक, वो इनको क्रॉस कर सकते हैं अगर कंप्लीट टर्म करते हैं तो। अब क्वेश्चन है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आई कब? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी आती है 14 जुलाई 1952 को। ठीक, जीवी मालवंकर का साहब, मतलब गणेश वासुदेव मालवंकर साहब, सदन के नेता, मतलब उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू को खत लिखते हैं कि आर्थिक मामलों को छोड़ के दूसरे मामलों के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है, रूल नहीं है। कोई भी मेंबर खड़ा होकर ऐसे हाथ खड़ा कर दे, मुझे क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन करना है। किनके रूल हो, एक टाइम दिया जाए कि भाई तुम इतना बोलो, इतना, ये वरना वो तो सब्जी मंडी हो जाएगी। तो क्या बोले, इसके चलते कई बार बहस के दौरान समापन प्रस्ताव आ जाने पर कोई संसद सदस्य अपना सवाल रख देता तो अध्यक्ष को प्रश्न स्वीकार करना ही पड़ता है। ठीक, अब अध्यक्ष के लिए बहुत ही संवेदनशील स्थिति बन जाती है। इनके शब्द है मालवंकर साहब का कि मेरा विचार है कि इसलिए काम हमें संचालन समिति को सौंपना चाहिए।
मालवनकर साहब के सुझाव पर विचार करने के बाद सदन में इसने स्वीकार किया, तब से बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कार्य मंत्रणा समिति अस्तित्व में है। और यह कमेटी तय करती है कि सदन में कौन सा सत्र कितना लंबा चलेगा, कितनी देर बहस होगी, यही कमेटी तय करती है कौन कितना बोलेगा। अब जो थंबनेल पे आप देख रहे थे कि कौन कितना बोलेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? देखो, इसका छोटी सी कहानी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, अब आप ये समझ गए सत्ताधारी दल के नेता नहीं होते, सब होते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में। अब देखो, छोटा सा थोड़ी फैक्चुअल बात करते हैं। आज लोकसभा में 240 सीट किसकी है? बीजेपी की। 99 सीट किसकी है? कांग्रेस की। ये किसकी है? बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी, ये किसकी है? कांग्रेस की। 99। अब टोटल 543 सीट का कितना परसेंट है? 240। लगभग, क्योंकि मेरी मैथ कमजोर है, लेकिन लगभग 44.3 या 20% के आसपास ही आए। 44%। अब कांग्रेस 99 है, सीट है 243 का, तो 243 का लगभग 10, 11, 8%, 8 या 9% होगा। देखो, ऊपर नीचे हो सकता हूं, ठीक है। तो 543 का 99 सीट 8%। अब मेरा क्वेश्चन सुनो कि आपके पास समाजवादी पार्टी की कितनी सीट है, उसकी भी देख लेते हैं। 37 सीट है मान लो, ठीक। अब किसी टॉपिक पे या किसी बिल पे बोलने के लिए स्पीकर कहते हैं कि 60 मिनट दिए जाएंगे। कितने मिनट दिए जाएंगे? 60 मिनट। तय किया गया कि किसी सब्जेक्ट पे या किसी विषय पे 60 मिनट बोलना है। इसमें 60 मिनट ही चर्चा होगी, इसके बाद में चर्चा नहीं होगी। तो अब क्या 60 मिनट क्या हमारे सदन के नेता बोलेंगे, या कोई भी किसी भी एक आदमी 60 मिनट बोल सकता है? नहीं, ये तय होगा। देखो, ये परसेंटेज जो मैंने बताया है ना, समझो इसको। 240 44% है टोटल सीट का, तो 60 मिनट का 44% बीजेपी को मिलेगा। तो मतलब कितना? 60% का 44% हो गए 27 मिनट। 27 या 26 मिनट कौन बोलेगी? बीजेपी। बाकी की जो मिनट बच गई, अब उसके अंदर कांग्रेस को कितनी मिनट मिलेगी? कितना परसेंट है? 8% है, तो 11 मिनट कांग्रेस बोलेगी। सपा की 37 सीट है, तो 4 मिनट सपा बोलेगी। बाकी 3% टीएमसी जिनकी सीटें हैं, उसके अनुसार टाइम डिवाइड होता है कि जिसका जितना संख्या बल, वो उतना टाइम ज्यादा बोलेगा। अब 27 मिनट में, अब ये पार्टी तय करती है कि मान लो बीजेपी को 27 मिनट दे दी, कांग्रेस को 11 मिनट दे दी, 60 मिनट में। कि पार्टी तय करती है कि उनका जो नेता होता है सदन में, पार्टी की जिस पार्टी का, वो तय करता है कि एक आदमी बोलेगा 11 मिनट, 20 मिनट जितनी मिली है, या फिर 4 बंदों को डिवाइड करके बोलेंगे। तो वो क्या करते हैं, लिख के स्पीकर को देते हैं कि हमारे 4 बंदे बोलेंगे, ठीक। या वो कह देंगे हमारा एक बंदा ही बोलेगा 27 मिनट 11 मिनट। तो ये याद रखना है। अब मान लो कि क्यों निर्दलीय है, जैसे लोजपा पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, अब इनके 5 एमपी है, इनका नहीं है, तो इनके लिए भी टाइम निकाला जाता है। ये स्पीकर पे रहता है कि इनको भी बोलने का मौका दिया जाता है। तो चीजें ध्यान रखना। कौन करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इसी के साथ सारा बयान। राम राम, जय हिंद।